पे धरने में 12 दिन हो गए कंप्लीट। अभी तक मतलब इतना कोई ना सांत्वना देके जाते हैं, कोई एमएलए आते हैं तो कोई मतलब सही ढंग से जवाब नहीं मिल रहा हमें। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई कांग्रेस सरकार को हम खुद नहीं लाना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस सरकार नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ में छल किया है और हम बीजेपी सरकार लेके आए, इस उम्मीद पे लेके आए बीजेपी सरकार की बीजेपी सरकार हमारी मदद करेगी, मतलब सबकी सुनेगी, जनता की सुनेगी, लोगों की सुनेगी, जिन्होंने जहाँ से उन्होंने वोट लिए ना उनकी सुनेगी। लेकिन शायद उसमें भी हम नहीं रहे, क्योंकि हमने वोट में जिता दिया उनको, वोट के लिए आए, हमसे मांग की, हमने उनकी मांग पूरी की, वोट दिए उनको, हर एक बीजेपी के एमएलए को जिताया हमने। और आज हो रहा ये है कि ना यहाँ बीजेपी का एमएलए आ रहा तो हमारे ठीक ढंग से हमसे बात नहीं कर रहा है। अगर बात उनसे कुछ बोल भी रहे हैं कि सर हम इतने दिन से यहाँ भूखे पैसे बैठे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो यही बोलते हैं नहीं कोई भूखे बैठा तो नहीं बैठा रहता, और कोई मतलब यहाँ सुनने वाला है नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में हम उनको जवाब दे देंगे। अगर आज हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोकसभा चुनाव में उनको जवाब दे देंगे कि हम क्या करेंगे उनके खिलाफ। 12वां दिन है, तो 12 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हैं। सभी को पता है कि 8 कैडरों की भर्ती है वो पूरी नहीं हुई है, कांग्रेस ने निकाली थी, भाजपा उसको पूरा नहीं कर रही है। भाजपा का 2 महीने का टाइम भी जा चुका है, ऐसा नहीं है कि भाजपा का टाइम नहीं गया है, ठीक है। कांग्रेस के पास टाइम था, उन्होंने निकाली नहीं, इस वजह से कांग्रेस पीछे रह गई। आज भाजपा आ चुकी है, उसके बाद भाजपा भी यही रूटीन अपना रही है कि हमारी भर्ती को पूरा नहीं कर रही है। काम सब लगभग पूरा हो चुका है, उसके बाद भी वो लोग हमारी भर्ती को पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि हमारी वैकेंसी को जल्दी से अपनी सुनवाई में लें और उसका निस्तारण करें। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, जितने भी मंत्री विधायक यहाँ आ रहे हैं वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, पर जो हमारे यहाँ पे बहनों की और भाइयों की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार भी वही सरकार है। सबसे पहले जिम्मेदार वही सरकार है, और आश्वासनों से कुछ नहीं होता, हमें रिटर्न में ऑर्डर चाहिए, तभी ये धरना उठेगा। मैं चाहती हूँ कि पहले कांग्रेस सरकार थी तो 1 साल पहले इन्होंने भर्ती निकाल दी थी 2022 के अंदर, जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर, और इन्होंने मतलब सब प्रोविजनल लिस्ट निकाल दी है और 99% काम करवा दिया है। उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी, उनके पास समय बचा हुआ था, जबकि 2-2.5 महीना बचा हुआ था, और फिर वो वोट पड़का के और वह सरकार तो हार गई और बीजेपी सरकार बन गई। बीजेपी सरकार ने अभी तक हमारे पर कोई ध्यान नहीं दिया है, ये ध्यान नहीं दे रही है और नहीं दिया। और आज हम 18 तारीख से लेके यहाँ आज 29 तारीख हो चुकी है, अभी तक भी किसी ने यहाँ पूछा नहीं है और नहीं पूछ रहे हैं। और विधायक साहब आ रहे हैं, ऐसे ही झूठे विश्वासन दे के जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं बिल्कुल। और जब तक मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जब तक हमारे को नियुक्ति नहीं देगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। जब तक यहीं रहेंगे, चाहे कितनी भी सर्दी पड़े, कड़ाका एक सर्दी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे, चाहे हम मर जाएंगे, चाहे हमारे घर वालों को यहाँ से हमारी बॉडी ले जानी पड़े, लेकिन हम यहीं रहेंगे। बस हम यही चाहते हैं बस। और मुख्यमंत्री जी से 1 बार न 3 बार 4 बार 5 बार हाथ जोड़ के, यहाँ से तो हर कोई जोड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, ऐसे हमारी सिस्टरों और भाइयों को ऐसे यहाँ बिठाए न रखे सर्दियों के अंदर। और हमारे भाइयों के और सिस्टरों के माँ बाप क्या सोच रहे हैं कि हमारी बेटा बेटी का नंबर आ गया, फिर भी सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही, वह भी आशा लेके चल रहे हैं कि हमारे बेटा बेटी नौकरी लगे और हमारी सेवा भी करे, और सरकार जनता की सेवा भी करे हमारा बेटा बेटी, इतनी आस लेके चल रही है। लेकिन ये भजन लाल जी सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रहे हैं, और इनसे हाथ जोड़ से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी सुनाई करो, हमें नियुक्ति दो और ज्वाइनिंग दो। जी सर, बिल्कुल लग रहा है कि कहीं चिंगारी है वो सही जाकर लगी है, ठीक है। वो रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी आपको देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो 12 दिन की मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। और अभी जो प्रदर्शित चीज़ें नहीं हो रही है वो आगे 2 दिन में प्रदर्शित होगी। आज 12वां दिन है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमने जो बिल्कुल अहिंसा के तौर पे जो धरना स्टार्ट किया था कि वो ही बना रहे। हम किसी भी प्रकार की कोई भी हमें किसी का ऐसा स्टेप लाने की जरूरत ना पड़े कि लोग हमें सफ़ेद कोट वाले को ये बोले कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस तरह की कर रहे हैं, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये मानना है कि अगर कुछ नहीं मिलता तो छीन लेना पड़ता है, फिर अगर ऐसा होता है कि हमें नहीं मिलेगा तो हम छीनने की कोशिश करेंगे और छीन लेंगे।
और बाकायदा ये है कि सामने वोट आ रहे हैं, सामने चुनाव भी चल रहे हैं और चुनाव आने वाले भी हैं, एमपी चुनाव हो रहे हैं और स्टार्ट होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को दबाव में आकर हमें नियुक्ति देनी ही पड़ेगी, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। अगर यहाँ पे खर्चा वो अपने स्तर पे उठा रहे हैं, जैसे हमारे बड़े भाई हैं तो वो अपने स्तर पे कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये चीज़ तो हम सबको ही पता है, बाकी बाहर के लोगों को नहीं पता। लेकिन हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से हमें नियुक्ति मिल जाए। हम मजबूर हैं और धरने पे किसी भी प्रकार के कोई मीडिया में हाईलाइट हो, लेकिन नहीं बैठे ना राजनीति करने बैठे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति चाहिए। उसके लिए हम जो भी कोशिश करते हैं सर, नियुक्ति के लिए हम निवेदन भी करते हैं उनसे और कड़वे शब्दों में बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट है और भाजपा सरकार को हमने वोट दिए हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे और हमें नियुक्ति जल्द से जल्द दे। अगर अल्टीमेटम की मांग को नहीं माना सरकार ने, लग रहा है कि जो चिंगारी है वो सही जगह लगी है। अगर इस तरह का नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में आपको ये परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेगा। हमारे लोकसभा चुनाव की 25 सीटें हैं तो उसमें आपको अवश्य देखने को मिलेगा और हम जो मेडिकल कर्मी हैं जो लोगों की सेवा करते हैं तो इस चुनाव से हम बहिष्कार करेंगे। हूँ सर, मैं 12 दिन से यहाँ बैठी हूँ धरने पे। मतलब सर कोई ना तो आ रहा है ना कोई, जबकि सर हमारा 90% काम हो चुका है, फिर भी हमें मतलब भ्रमित किया जा रहा है। मतलब पता नहीं इनकी क्या मंशा है, मतलब देने की है या नहीं देने की, ये लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये सर अगर हम ये जो सोच रहे हैं इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव में हम इनको बता देंगे, हम इनसे रिक्वेस्ट करें। जो लोग युवा रिक्वेस्ट कर सकता है वो अपनी जंग भी लड़ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो दिखा के ला रही हूँ, दवाइयाँ दिलवा रही हूँ, मैं इसको बहुत परेशान हूँ सर। ये इसको ले के घूम रही हूँ सर, मैं बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा है ये। फिर भी सर सरकार हमारी बिल्कुल भी सूझबूझ नहीं ले रही। मतलब उनको ये भी नहीं कि मतलब छोटे बच्चे हैं क्या है। वो एक बहन बीमार हो गई थी, वर्षा सिस्टर, वो कितनी, उनके पास कोई भी नहीं आया, कोई भी सरकार का एक भी बंदा आके पूछा भी नहीं कि वो कैसी है। वो अगर उनको कुछ भी हो जाता है ना, इन बच्चों को, इन बहनों को कुछ, तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी। मैं चिकित्सा साहब से और सीएम साहब से नम्र निवेदन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें नियुक्ति दे। मैं ये कह रही थी कि ये जो सरकार है बस पर्चियों से बनी सरकार है और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इनको बस खुद का आश्वासन होता है कि हाँ बस हम बना रहे कर रहे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोकसभा चुनाव है इसलिए आ रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। पर्चियों से बनी सरकार है। भजनलाल जी है, चिकित्सा मंत्री को चिकित्सा का पता नहीं है, शिक्षा मंत्री को शिक्षा का पता नहीं है, बस सरकार बन गई। बस खुद के पद चाहिए होते बस। जब ये आगे के पद डिसाइड करें कि हम इतने पदों पे ये नौकरियां निकालेंगे, तो जो निकाली हुई है उसका क्या कर रहे हैं। जो पद निकाले हुए उस पद को तो पहले पूरा करो, फिर बाद में आगे की सोचो। पहले ही बस आगे की सोच लिया। जनता को बोलते हैं हम जनता के लिए करेंगे, ये लिए करेंगे। सबसे पहले उनकी सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा प्रदान करना उनको, और चिकित्सा सुविधा कर्मी ही उनके लिए नहीं दे रहे। वो सबसे मेन बात यही है। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों के लिए आती है, आश्वासन देती है, लेकिन कुछ भी नहीं करती है। ऐसी सरकार पे हम लालत, ऐसी सरकार पे जो कुछ भी नहीं सोच सकती है, महिलाओं के लिए नहीं सोचती है। यहाँ पे बड़े बड़े छोटे छोटे सब बैठे हैं, लेकिन किसी का भी कोई ख्याल नहीं है। पर्चियों से बनी सरकार है। भजनलाल जी है, भजन करेंगे बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इंसानियत मर चुकी है सर, बिल्कुल मर चुकी है। इंसानियत होती तो वो यहाँ आते, इंसानियत के नाते ही आते। उनको कोई मना नहीं कर रहा कि आप वहाँ जा रहे हो। उल्टा उनके पीछे तो सिक्योरिटी गार्ड होती है कि आप जाओ, हम ये करें वो करें, लेकिन बस बीजेपी के वोट चाहिए। अगर हम लोग मान जाए कि हम वोट देना इनको कैंसिल कर दे तो आज कितने सारे वोट इनके गिरेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं है। कांग्रेस आई, भर्तियां निकाली, भर्तियों को बिना पूरे किए हुए चल गई। टाइम था लेकिन पूरा नहीं किया। अब बीजेपी आई है, पूरा करेंगे करती रह जाएगी, लेकिन कोई पूरा नहीं करेंगे। बस ऐसे ही आते हैं, खुद के गुणगान करवाते हैं, बस इससे ज़्यादा और उनका कुछ काम नहीं है। पर्चियों से बनी सरकार है, सीधे सीधे कहते हैं पर्चियों से बनी सरकार है बस। 2013 से संघर्ष करें। 2013 में हमारी कांग्रेस सरकार थी, फिर कांग्रेस सरकार आने के बाद में बीजेपी सरकार आई थी। बीजेपी सरकार आने के बाद में हमारी ज्वाइनिंग 2013 की 6000 कुछ केंद्र, आज भी हम उस वेटिंग लिस्ट में डल रहे हैं, और आज हम 2024 में भी इस केंद्र में डल गए हैं। हमें नियुक्ति नहीं दे रहे। सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है नियुक्ति देने में? हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, प्रोविजनल सूची तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और रही बात हमारे कुछ बच्चों का होल्ड में नाम रखा हुआ है, तो उनमें से कई बच्चे जो हमारे साथ बाहर से नर्सिंग किए, उनका तो पॉजिटिव में आ रहा है, हमारा नेगेटिव में आ रहा है। हमारा उनके बीच में क्या ताल्लुकात है? सरकार हमें नियुक्ति नहीं देना नहीं चाहती है। अगर हमें सरकार नियुक्ति नहीं देगी, चाहे हमें यहाँ मार्च तक चुनाव होंगे, तब तक हम धरना यहाँ इस तरह रहेंगे और हम नियुक्ति लेके जाएंगे। और हमने ये चेतावनी 2023 में कांग्रेस सरकार को दी थी कि अगर हमारी नियुक्ति नहीं होगी तो हम कांग्रेस सरकार को नहीं आने देंगे, तो हमने नहीं आने दिया। और फिर वापस चेतावनी देती हूँ बीजेपी सरकार को कि अगर हमारी
ज्वाइनिंग मार्च से पहले नहीं देगी, आचार संहिता से पहले, तो केंद्र सरकार में वापिस कांग्रेस सरकार को लाके दिखाएंगे। ये हमारी सत्ता ताकत कहेगी। और हम सब भाइयों से निवेदन है कि जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलती है तब तक हमें यहाँ धरना स्थल से नहीं उठना है। और इनके झूठे आश्वासन से उठकर घर चले गए तो अपना कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए चाहे 2 दिन है, चाहे 10 दिन रहे, चाहे 20 दिन रहे, कुछ बहने तो 10 दिन से 18 तारीख से खाना भी नहीं खाया, पानी नहीं पिए। और इनको अभी 1-आधा घंटे के लिए ये थोड़ा बंद कर क्या कर दिया, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या कर दोगे आप, क्या कर दोगे? आप भी पहले यहीं थे, अब लगी है आपकी नौकरी। तुम करना चाहते हैं तो हम भी करना चाहते हैं। और मैं भजनलाल शर्मा को चेतावनी देना चाहती हूँ, अगर हमारी सरकार इस बार नियुक्ति नहीं दी, बर्बाद तो वैसे भी हो रखे और भी हो जाएंगे, लेकिन नियुक्ति लेकर रहेंगे। ये मेरा वादा है। अगर इस बार नियुक्ति नहीं देगी, केंद्र सरकार में वापस कांग्रेस सरकार आएगी। ये मेरा संदेश है और ये मेरा भाई और बहन मेरा साथ देंगे। दोगे क्या? यही मेरा कहना है। हम तो इसलिए आए हैं, हमारे को तो सिर्फ नियुक्ति चाहिए। 18 तारीख से हम यहाँ पड़े हैं। जब कोरोना के अंदर भी हम मरने को लिए तैयार थे, तब है ना, इसीलिए तो हम यहाँ से हमारा प्रोविजन लिस्ट में नाम आ गए। तो है महिला के घर जाके ताना सुनने के बजाय वहाँ घर जाके सोसाइटी करेंगे, हम कूड़े में जाके मरेंगे। तो इसलिए सीपू को सामने मरने के लिए तैयार। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यही बोल दिया सरकार को। जब तक हमारे को नियुक्ति नहीं देंगे ना, तब तक हम नहीं जाएंगे। जब इतने काम कर लिए, इतना सब कुछ कर लिया, तब भी हमारा कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ जाके सोसाइटी करेंगे तो वो जो बदनाम होगा, पता नहीं लड़की ने क्या हुआ, इसलिए वो, इसलिए ये तो रहेगा ना हमारा। तो भाई ना, बस इसे सीपू को सामने बने, भाई नियुक्ति नहीं दी इसलिए मरे। इसलिए ना हमारे को सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए। ज्वाइनिंग नहीं देंगे ना, सिर्फ हमारी लाश हो जाएगी घर, तब तक हम नहीं जाएंगे। यही सरकार से निवेदन है। हम लेडीज़ के लिए 18 तारीख से यहाँ पड़े हैं, हमारे को ज्वाइनिंग चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। घर जाके मरने के वजह से यहीं मरने के लिए तैयार। जब कोरोना के टाइम में भी हम मरने के लिए तैयार थे, तब भी सेवा करे थे, 6-6 हजार के अंदर सेवा करी थी। इसलिए ना हमारे को तो केवल नियुक्ति चाहिए। घर जाके मरने के वजह से यहीं मरने के लिए तैयार, हम नहीं जाएंगे। सरकार से ये निवेदन हमारा। सरकार चाहे ना तो व्यवस्था बना सकती है और चाहे तो बिगाड़ सकती है। आज तो केवल हम यहाँ है ना 500, 1000, 2000 ही बैठे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि राजस्थान में हर हॉस्पिटल बंद हो जाए। और हमारे साथ सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं है। हमारे नर्सिंग भाई हैं जो भी, वो कार्य बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं और उन्हें सबने एक अल्टीमेटम भी दे दिया है कि बस अब यही करेंगे। तो सरकार से हम एक ही विनती कर रहे हैं, या तो अपने आप कुछ हमारे लिए अच्छा कर दें, नहीं करे तो फिर हम पे भी करना आता है।